वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखे थे, उसकी कई सारी चीज़ें मैं आपको बताई थी। ठीक है, आज उसी सीरीज में मैं आगे बढ़ते हुए कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही कुछ और चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, इसलिए मैं उसमें आपको कई फिर सारी चीज़ें नहीं बताई थी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊँगी। चलिए देखते हैं। तो उस पर मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मिल के बना है। ठीक है, जो यौगिक है आपका यानी कार्बोहाइड्रेट जो यौगिक था वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना। इसका अनुपात क्या था, 1:2:1, मतलब 1:2:1 था। ठीक है, वो जो था खाने को पचाता, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या था, उसका पाचन होता था। कई सारी चीजें मैं उसमें आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आज उसी सीरीज में आगे चलती हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि मैं कुछ और बताना चाहूंगी किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो इसका सामान्य कुछ सूत्र होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो कई सारे होते हैं, अब उसको किस फॉर्म में, कैसे उसके फॉर्मूले बनाए जाए, कैसे उसको याद रखा जाए, तो इसलिए इसका कुछ नॉर्मल फॉर्मूला दिया गया है। और जो कि आपका क्या है, तो आप जानते हैं कि इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और इसका रेशियो आप जानते हैं, इसका भी 1 और यहाँ पे क्या था 2, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का दुगना क्या था, हाइड्रोजन। तो यहाँ भी ऑक्सीजन का दुगना और कार्बन का दुगना क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। बस याद रखिएगा, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, n। ठीक है, तो ये इसका कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, समान सूत्र। दूसरी चीज इसमें आपसे ये पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, यानी इकाई क्या होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई है यानी यूनिट है वो सेकेराइड होती है। क्या होती है, सेकेराइड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट है वो क्या है, सेकेराइड। ठीक है, तो कई सारी चीजें इसमें। अब सेकेराइड के आधार पे भी कार्बोहाइड्रेट को जो है बांटा गया था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कई सारे प्रकार बताए गए हैं, ये आपको 12th में, ठीक है 12th की केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक हैं आपके। तो 12th के लिए भी और कंपटीशन लेवल में भी इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए भी है। ठीक है, तो देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या है, CH2ON। ठीक है, दूसरा इसकी यूनिट क्या है, तो सेकेराइड है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, कि सेकेराइड के, ठीक है, सेकेराइड के में मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है आपके, CC क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में, ठीक है, सेकेराइड की उपस्थिति में जो है इसकी इकाई में कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बंध बनता है, कार्बोहाइड्रेट के बीच में क्या, कौन सा बंध बनता है। जब दो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई क्या है, सेकेराइड, तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई के बीच में कौन सा बंध होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई है उसके बीच में ग्लाइकोसिडिक अम्ल बॉन्ड बनता है। कौन सा, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। कहाँ, कार्बोहाइड्रेट की इकाई के बीच में जो ये बंध बनता है, यानी दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। पहला क्या, इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो CH2ON। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, तो सेकेराइड है। क्या है, सेकेराइड है। तीसरी चीज इसमें ये देख रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी इकाई के, कार्बोहाइड्रेट की इकाई के बीच कौन सा बंध उपस्थित होता है या कौन सा बंध पाया जाता है, तो याद रखिएगा कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यानी ग्लाइकोसिडिक बंध, इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं। अब इसमें ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, यानी उसकी जो यूनिट है कौन सी, सेकेराइड, तो इसकी यूनिट के आधार पे जो कार्बोहाइड्रेट को है वो 3 भागों में बांटा गया। सेकेराइड के आधार पे यानी उसकी इकाई के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन सा, तो सबसे पहले आपका क्या है, मोनोसेकेराइड। क्या है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, दूसरा इसमें आपका है क्या, डाइसेकेराइड। ठीक है, तीसरा इसी में आपका क्या है, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, उसकी इकाई के आधार पे। कौन कौन सा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब बात आती है कि मोनोसेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड क्या है और पॉलीसेकेराइड क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, किसको, डाइसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड। किसके नाम से, ओलिगोसेकेराइड।
ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड के नाम से, ये भी याद रखिएगा, ऑलिगोसैकेराइड के नाम पे जाना जाता है। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये किसके बेस पे है? तो सैकेराइड के आधार पे, यानी सैकेराइड के आधार पे जो कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है उसके आधार पे कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, इसी को ऑलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं, और तीसरा आपका क्या है? पॉलीसैकेराइड। अब ये मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है और पॉलीसैकेराइड क्या है? तो याद रखिएगा, जब एक कार्बन की बात करेगा, क्या जिसमें एक कार्बन उपस्थित हो वो क्या है आपका, सॉरी एक कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हो वो क्या है आपका, ठीक है, एक वन कार्ब यानी वन कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट हो वहां पे क्या है? मोनोसैकेराइड। जब 2 कार्बोहाइड्रेट हो तो वहां पे क्या है? डाइसैकेराइड। क्या? डाइसैकेराइड, ठीक है। और जब 2 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो वहां पे क्या है? मोर देन 2 कार्बन, तो जहां एक कार्बोहाइड्रेट है वो आपका मोनोसैकेराइड, जहां 2 कार्बोहाइड्रेट है वो आपका डाइसैकेराइड, उसी को ऑलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं, और जहां पे 2 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो आपका क्या कहलाता है? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब इसमें आप ये भी बोल सकते हैं किसको? डाइसैकेराइड को। मोनोसैकेराइड है तो उसमें एक कार्बोहाइड्रेट है, मतलब क्या? मोनोसैकेराइड। कई सारे, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलके या कई सारे मोनोसैकेराइड से मिलके, 2 मोनोसैकेराइड से ही मिलके आपका क्या बनता है? डाइसैकेराइड या ऑलिगोसैकेराइड, और कई सारे डाई और मोनोसैकेराइड को मिला के क्या बनता है? पॉलीसैकेराइड। या कुल मिला के आपका यही है कि एक कार्बोहाइड्रेट है मतलब क्या है? मोनोसैकेराइड। जब 2 कार्बोहाइड्रेट है तो डाइसैकेराइड या ऑलिगोसैकेराइड, और जब 2 से ज्यादा है तो पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं कि करके कि इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं किसका? मोनोसैकेराइड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में कई सारी चीजें इसके बारे में ही बता दी थी। अब उसी का थोड़ा सा मैं डिटेल करके आपको बताऊंगी, जो 12th में भी यूज है और कंपटीशन लेवल में भी है, छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मोनोसैकेराइड जो है, ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या है आप जान गए, क्या है? जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट हो वो क्या है? मोनोसैकेराइड। अब होते क्या है जिनके एग्जांपल, ठीक है, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो देखिए क्या है? ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है। अब ये होता कहाँ है तो जानते हैं, ग्लूकोज आपके ब्लड में पाया जाता है, और जब ये विखंडित होता है यानी टूटता है तो इससे आपके शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसी को ग्लूकोज को ही एक और नाम से जाना जाता है, क्या? ब्लड, ठीक है, ब्लड। ग्लूकोज को ही एक और नाम से जाना जाता है और इसको क्या बोलते हैं? ब्लड, ठीक है, ब्लड शुगर। क्या बोल देंगे? ब्लड शुगर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? ब्लड शुगर। तो जो मोनोसैकेराइड है उसको, मोनोसैकेराइड क्या है? जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, वो क्या है? मोनोसैकेराइड है। उसका एग्जांपल क्या है? तो मैंने क्या लिया? ग्लूकोज। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछता है कंपटीशन लेवल में कि ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? ब्लड शुगर किसे कहते हैं? या तो इसी को रुधिर शर्करा बोलते हैं, रुधिर शर्करा बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को भी शर्करा बोलते हैं, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं? रुधिर शर्करा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें इसी को और क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज हो गया। दूसरा इसी का क्या है? फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, फ्रक्टोज आपका किससे मिलके बना था? मैं पिछले वीडियो में आपको बताई हूँ। तो जो फ्रक्टोज है उसमें जो है, ठीक है, उसमें क्या था? इसको क्या बोल सकते हैं? तो इसको शुगर केन शुगर या तो फ्रूट शुगर बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं इसी को? फ्रूट शुगर केन शुगर, या तो इसी को क्या बोलेंगे? फ्रूट शुगर, ठीक है। तो देखिएगा इसी को और भी क्या नाम से जाना जाता है? फ्रूट शुगर। तो इसको, इसके 2 नाम हैं। अब हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको गन्ने वाली शर्करा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, फलों वाली शर्करा या फल शर्करा, ठीक है। इसको गन्नों वाली शर्करा, इसी को फल शर्करा। फ्रूट शुगर है तो फल शर्करा, शुगर केन शुगर है तो क्या है आपका? गन्ने वाली शर्करा। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो फ्रुक्टोज है वही आपका नेचुरल यानी प्राकृतिक सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। तो प्राकृतिक सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो फ्रुक्टोज है, ठीक है। ये क्या है? फ्रुक्टोज है। और ये किसमें पाया जाता है? तो गन्ने में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। ये बात मैं आपको बताई थी, इसी वजह से इसको शुगर केन शुगर और फ्रूट
शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, मोनोसेकेराइड के एग्जांपल है। किसके हैं, मोनोसेकेराइड के एग्जांपल है। सबसे मीठी शर्करा बोलेगा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो कौन है, फ्रुक्टोज है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। ठीक है, मोनोसेकेराइड का एग्जांपल आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पहली बात तो ये। दूसरी बात इसीलिए पूछ लिया कि ब्लड शुगर यानी रुधिर शर्करा किसे कहते हैं, सॉरी, ठीक है, रुधिर शर्करा किसे कहते हैं, तो रुधिर शर्करा जो है वो आपकी कौन है, ग्लूकोज है। और फ्रुक्टोज जो है वो उसको क्या बोलते हैं, तो शुगर कैन शुगर यानी मीठी गन्ने वाली शर्करा, और फ्रूट शुगर यानी फल वाली शर्करा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला आता है क्या, डाइसैकेराइड। क्या आता है, डाइसैकेराइड। तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड क्या है, इसी को ओलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं, तो आप जान चुके हैं ओलिगोसेकेराइड। ये नाम भी याद रखिएगा, इसको भी पूछा जाता है कि डाइसैकेराइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो ओलिगोसेकेराइड के नाम से। अब इसमें क्या था कि जब दो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हो जहां पे वो क्या है आपकी डाइसैकेराइड। ठीक है, तो देखिए अब इसके एग्जांपल क्या है, तो डाइसैकेराइड के जो एग्जांपल है वो क्या है, माल्टोज है। क्या है, माल्टोज है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, लैक्टोज है, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, माल्टोज और लैक्टोज। अब बोलोगे कि इसको और क्या नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको और क्या नाम से जानते हैं, तो इसको माल्टोज कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज कहते हैं, ये भी आप जान गए। ठीक है, अब इसको और इसमें क्या पाया जाता है, किसमें होता है, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या, माल्ट शुगर। क्या, माल्ट शुगर। माल्ट शुगर क्या होता है, तो जो बीज वाली शर्करा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीज वाली शर्करा। बीज वाली शर्करा का मतलब ये है कि जैसे आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं उन सब में क्या होता है, माल्टोज होता है। ठीक है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या, आलमंड शुगर। क्या, आलमंड शुगर। ठीक है, और इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, इसको बीज वाली शर्करा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बीज वाली शर्करा या बीज शर्करा। ठीक है, बीज वाली शर्करा। और इसको जो है आलमंड शुगर को क्या बोलते हैं, बादाम शर्करा, बादाम शर्करा। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, आपके डाइसैकेराइड का हो गया। पहला कौन सा है, माल्टोज है। ठीक है, माल्टोज को ही और क्या बोलते हैं, तो माल्ट शुगर बोलते हैं यानी बीज वाली शर्करा, और आलमंड शुगर यानी बादाम वाली शर्करा या बादाम शर्करा। ठीक है, और जो आपका लैक्टोज है ये कहाँ पाया जाता है, किसमें होता है, तो ये किसमें होता है, मिल्क में होता है यानी दूध में। किसमें होता है, मिल्क में यानी दूध में। तो इसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर यानी दूध वाली शर्करा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर यानी दूध वाली शर्करा। तो अगर ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है कि बीज वाली शर्करा कौन सी है, तो माल्टोज है ना। बादाम वाली शर्करा कौन सी है, तो माल्टोज है। ठीक है, माल्टोज के और कौन से नाम है, तो बीज वाली शर्करा, बादाम वाली शर्करा, वही चीज घुमा के क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, दूसरा लैक्टोज, मिल्क शुगर। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर यानी मिल्क में क्या पाया जाता है, तो कौन सा, तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये भी आप बोल सकते हैं। दूसरा इसी को टेबल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या, टेबल शुगर। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, मोनोसेकेराइड की और डाइसैकेराइड की। कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ी बहुत सारी चीजें बाकी थी, तो वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। और पिछले वीडियो में इसका काफी सारा डिटेल है, तो पहले आप वो देखिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र था वो क्या था, CH2ON। ठीक है, और जो इसका फिर इसकी इकाई क्या थी, तो सेकेराइड थी। सेकेराइड के जो दो कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, सेकेराइड के बीच बनने वाला जो बंध था, कार्बोहाइड्रेट की इकाई के बीच जो बनने वाला बंध था वो क्या कहलाता था, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दूसरी चीज सेकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट्स में बांटा गया, मोनोसेकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड क्या था आपका, जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट हो। डाइसैकेराइड क्या था, जिसमें 2 कार्बोहाइड्रेट हो। इसके एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इसी को ब्लड शुगर, शुगर केन शुगर, फ्रूट शुगर ये सब भी कहते हैं। दूसरी चीज डाइसैकेराइड आया, तो इसको इसके एग्जांपल क्या है, तो माल्टोज है, लैक्टोज है। ठीक है, माल्टोज को ही माल्ट शुगर और लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके आगे देखते हैं अपना क्या, पॉलीसेकेराइड। क्या देखते हैं, पॉलीसेकेराइड। सॉरी
क्या था पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। आप जानते हैं पॉलीसेकेराइड में क्या होता है कि जहां पे कई सारे कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। जहां पे कई सारे कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। अब इसके एग्जांपल, जिसका एग्जांपल पहला ले लीजिए, क्या, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च को क्या कहते हैं, और तो पादपों का संग्रहित खाना कहते हैं। क्या कहते हैं, पादपों का संग्रहित खाना, ठीक है, संग्रहित खाना। अब स्टार्च क्या होता है, किसी को आप मंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कुल मिला के चोकर, जिसको गांव की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चोकर, ठीक है, संग्रहित खाना। अब ये होता क्या है, तो पादपों का संग्रहित खाना का मतलब ये है कि अनाज के ऊपर जो छिलका होता है ना, अनाजों का जो छिलका, वही क्या है, पादपों का संग्रहित खाना, ठीक है। दूसरा इसी में ले लिए क्या, ग्लाइकोजन, क्या ले लिए, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक। ये क्या है, तो ये मनुष्यों का संग्रहित खाना है। ये किसका है, मानव का संग्रहित खाना। इसी को क्या बोल सकते हैं आप, तो मानव का संग्रहित खाना, मानव का संग्रहित खाना, ठीक है, संग्रहित खाना। और इसमें और क्या एग्जांपल ले लें, तो इसका एग्जांपल ही, इसी के एग्जांपल क्या था, काइटिन था। क्या था, काइटिन। काइटिन क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े के ऊपर ही परत होती है, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं कीड़े मकोड़ों का संग्रहित खाना, कीड़े मकोड़ों का संग्रहित खाना, का संग्रहित खाना। इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, पहले भी। तो जो काइटिन है उसमें क्या होते हैं, ये कहाँ होता है, तो कीड़े मकोड़ों का संग्रहित खाना, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जो, ठीक है, कवर वाला एरिया होता है, यानी ऊपरी परत होती है, उसमें क्या हो जाता है, काइटिन होता है। और क्या इसके एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसके एग्जांपल और ले लीजिए, क्या, सेल्यूलोज, ठीक है, क्या ले लीजिए, सेल्यूलोज। ये क्या होता है, ये सब आप इसके बारे में जानते हैं, क्या है सेल्यूलोज। ये इसको कोशिका भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति में ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति भी इसका दूसरा नाम है। तो सेल्यूलोज कहाँ होता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई क्या, पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट के जो सेकेराइड थे उसके 3 भाग थे, कौन कौन से, ठीक है। कार्बोसेकेराइड जो थी उसकी इकाई के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांटा गया था, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड क्या था, जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट हो, उसके एग्जांपल देखिए अपन। फिर दूसरा जो क्या था आपका, डाइसेकेराइड, ठीक है, जिसमें 2 कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं, उसका भी एग्जांपल देखिए। उसको और एक नाम से जाना जाता है, तो ओलिगोसेकेराइड के नाम से, उसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज आपका क्या है, पॉलीसेकेराइड, जिसके कई सारे एग्जांपल हो गए, ठीक है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अभी तक तो जो देखे थे अपन, 2 चीजें देखे थे, सॉरी क्या देखे थे, नेचुरल, है नहीं, यानी प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, ठीक है, प्राकृतिक मीठी शर्करा क्या है। अब एक चीज और बता दूं, जिसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम शर्करा। क्या बोलते हैं, कृत्रिम शर्करा का मतलब क्या, आर्टिफिशियल, क्या, कृत्रिम शर्करा, ऐसी को क्या बोलते हैं, कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को ही शर्करा बोलते हैं। तो कृत्रिम शर्करा क्या है, कृत्रिम शर्करा के जो, ठीक है, कृत्रिम शर्करा के, कृत्रिम शर्करा में कौन कौन से होते हैं और ये कितने मीठे होते हैं, सबसे ज्यादा क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, कृत्रिम शर्करा जो है यानी आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका है क्या, एस्पार्टेम, क्या है, एस्पार्टेम, ठीक है, एस्पार्टेम, पार्टेम, ठीक, एस्पार्टेम। दूसरा इसमें आपका क्या है, सेकेराइड। ये किसके आधार पे है, तो कृत्रिम शर्करा यानी आर्टिफिशियल जो शर्करा थी आपकी, ठीक है। पहला क्या है, एस्पार्टेम, एस्पार्टेम, ठीक है। इसी को एस्पार्टेम हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी इसी में आपकी क्या है, सेक्रीन, क्या है, सेक्रीन, ठीक है, क्या दूसरी सेक्रीन, तो सेक्रीन, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्रीन। तो ये 2 आपकी ऐसी शर्करा है जो ये क्या है, कृत्रिम यानी मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। अब इसकी मिठास की बात करें तो आपके घर का जो आप शक्कर यूज करते हैं, आपके घर का 50 चम्मच शक्कर, और जो ये आपकी कौन सी कृत्रिम शर्करा है यानी एस्पार्टेम है, इसका 1 चम्मच। आपके घर की जो चीनी आप यूज करते हैं उसका 50 चम्मच, और इस शर्करा का, एस्पार्टेम का 1 चम्मच, दोनों बराबर
1 चम्मच। तो ये जो मानव निर्मित है, जो मिठाई वगैरह बनती है उसमें शक्कर का ज्यादा यूज नहीं है, इन्हीं की एक टैबलेट ही अगर टैबलेट बनती है, एक टैबलेट आप डाल देते हो तो मिठाई क्या होती है, मीठी हो जाती है ना। तो आपके घर का 50 चम्मच और इनका 1 चम्मच, ठीक है। शक्कर जो यूज करते हैं घर में तो वो 50 चम्मच के बराबर किसकी है, 1 चम्मच ये शक्कर यूज कर दे उतना ही है, ठीक है, ये वाली शर्करा। और दूसरा इसमें जैसे आपके घर का 25 चम्मच शर्करा यानी शक्कर और सेकेंड में क्या इसका 1 चम्मच तो इक्वल है। तो सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल में मीठी कौन सी है, तो कौन सी है, एस्पार्टेम, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट यानी आर्टिफिशियल शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में लगभग कुछ यही टॉपिक थे जो बचे थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, नई सारी चीजें मिली कि नहीं मिली, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।